प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक। तंतु से किस प्रकार वस्त्र बनाए जाते हैं, इस अध्याय में इसके बारे में पढ़ना है। तंतु से लेकर के वस्त्र तैयार करने तक की प्रक्रिया। जैसा कि एक कहानी दी हुई है, पहेली और बुझो। विद्यालय में आयोजित होने वाली प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में दोनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोनों भाई बहन हैं। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे। प्रथम आने के कारण उन्हें पुरस्कार स्वरूप नकद राशि प्राप्त हुई। पहेली और बुझो ने निश्चय किया कि वे इस नकद राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदेंगे। वे वस्त्र खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पर गए। दुकान में उन्होंने विविध प्रकार के कपड़े देखे। वे आश्चर्यचकित हो गए। देखते रहे, कुछ सूती वस्त्र थे तो कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम वस्त्र थे। जैसे तो कुछ ऊनी मफलर पड़े हुए थे, ऊन के कपड़े, स्वेटर, जैकेट, कोट। कुछ सूती वस्त्र जैसे साड़ियाँ, शर्ट, पैंट। कुछ रेशमी वस्त्र थे। ये सब देखकर वे उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कपड़ों को स्पर्श किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और अंततः उन्होंने अपने पिताजी के लिए एक मफलर और अपने माताजी के लिए एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बुझो ने अपने आसपास के कपड़ों का भ्रमण किया। जैसा कि कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है। कपड़े की दुकान में विभिन्न प्रकार के वस्त्र दिखते हैं। वो देखने के पश्चात वे अपने घर पे गए और घर पे जो कपड़े थे उनको देखने लगे। जैसे कि कंबल, दरवाज़ों और खिड़कियों के पर्दे, मेज़पोश, तौलिया, झाड़न, मोजे, स्वेटर आदि। ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़े से बने हैं। उन्होंने अपना बस्ता, जूतों की लेस, इन सब को ध्यान से देखा तो कुछ ऊनी, सूती, रेशमी या संश्लिष्ट यानी कृत्रिम रूप में थे। इनकी पहचान की। कपड़ों में विविधता क्या है, इसको जानने के लिए उन्होंने अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण किया। सिलाई के बाद कर्तन करने पर जो कपड़े यानी सीथड़ी अपन कहते हैं, कर्तन इकट्ठी होती हैं, उसको उन्होंने स्पर्श किया, देखा और दर्जी की सहायता से उन कपड़ों को अलग अलग करने के लिए सूती कपड़ा कौन सा है, रेशमी कपड़ा कौन सा है, संश्लिष्ट कपड़ा कौन सा है, उन पर लेबल यानी स्टिकर लगा के या नाम लिखवा करके उसका विभिन्न अलग अलग करवाया। अब इन कपड़े कैसे बनते हैं, इनके बारे में। सूती कपड़े का वही टुकड़ा उन्होंने लिया जिस पर उन्होंने एक क्रियाकलाप में एक लेबल लगाया था। इसके सिरे पर एक ढीला धागा या तागा यानी डोरा, इसको कहते हैं अपन, लगाने का प्रयास किया। उस डोरे को धीरे धीरे धागे को बाहर खींचा। टाइट था नहीं आने पर उसने सुई की सहायता से उसको थोड़ा ढीला करके बाहर ले लिया। खींचकर बाहर निकाला। धागे को व्यवस्थित कर वस्त्र बनते हैं। इस प्रकार उनको ध्यान में लगा कि धागे एक दूसरे का जुड़े हुए हैं, उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से धागा बाहर निकालते हैं। इस
धागे के टुकड़े को मेज पर रख करके इसके एक सिरे को अंगूठे से ऐंठते हैं, दबाना। धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के समांतर सीधा रखकर अपने नाखून से उसको खरोंच करते हैं, खरीदना यानी उधेड़ना। धागे को जैसे रस्सी होती है, रस्सी की बाट है, उसको वापस उधेड़ना, अलग करना। तो उसकी पतली पतली जो लड्डियाँ दिखाई देती है वो पतली लड्डियों में विखंडित हो जाता है। फिर इन लड्डियों में धागे को फिर देखते हैं तो वो भी अलग होता है। अब इस प्रकार के धागे को यदि अपन सुई में पिरोते हैं तो इसकी लड्डियाँ कभी ऐसे रह जाती है तो ठीक से नहीं पिरो पाते हैं। इन लड्डियों को पृथक होने पर सुई को धागे के नाके यानी सुई में पिरोने में हमें कठिनाई होती है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड्डियाँ और अधिक लड्डियों से मिलकर बंधी होती है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। यानी कपड़े का सबसे बारीक से बारीक पतला जो जहाँ से शुरुआत होती है, कपास का जो बारीकतम, उसे तंतु कहा जाता है। तंतु से लड्डियाँ बनती हैं, लड्डियों से धागा बनाया जाता है और धागे को सुव्यवस्थित करके कपड़ा बनाया जाता है। वस्त्र तांगों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी कई प्रकार के तंतुओं से मिलकर बनते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि तागे तंतुओं से बनते हैं तो फिर यह तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी, ऐसे जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम पादप तंतु कहते हैं। और कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं जैसे कि भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊंट, और जो एक रेशम का कीट आता है, उस रेशम के कीट का जो कोकून होता है उससे भी हम रेशम प्राप्त करते हैं। तो ये सभी जांतव रेशे यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे कहलाते हैं। तो मैंने प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशों में, पहला है जांतव रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, दूसरे हैं पादप रेशे जो में पादपों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे में। और मुख्य रूप से दूसरे प्रकार का रेशा आता है वो है संश्लिष्ट रेशा, कृत्रिम, जिसको मानव ने किसी न किसी कृत्रिम तरीके से केमिकल की सहायता से, रसायन विधि से तैयार किया है। जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, यह संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। तो जैसा आज की हमने पढ़ा, दो प्रकार के मुख्य रूप से रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लिष्ट रेशे, कृत्रिम रेशे। संश्लिष्ट रेशों में मुख्य रूप से पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक हैं, जबकि कृत्रिम रेशे भी मुख्य रूप से दो हैं। प्राकृतिक रेशे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है जांतव रेशे, दूसरा है पादप रेशे। जांतव रेशे में जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं जैसे बकरी, ऊंट, भेड़, याक, खरगोश, इनसे जो बाल प्राप्त होते हैं उनसे हम रेशे प्राप्त करें, जांतव रेशे कहा जाते हैं। और कपास, जूट, ये पादप रेशे कहे जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।